बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ 3 मात्राओं को समझेंगे और पढ़ेंगे। मात्राएं किसी भी वर्ण के साथ लगाई जा सकती हैं। उससे किसी भी वर्ण पर किसी भी मात्रा के प्रयोग से उसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए क पर हमने ई की मात्रा लगाई तो बन गया की, तो उच्चारण एकदम भिन्न हो जाता है। तो आओ बच्चों, इस पाठ मात्राओं को पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 3 मात्राएं। शब्द हमेशा वर्णों के मेल से बनता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यंजनों और स्वरों से मिलकर शब्द बनते हैं। किससे शब्द बनते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजन हो या फिर स्वर हो, उनके परस्पर मेल से ही शब्द बनते हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझें। कुछ चित्र दिए गए हैं हमें। इस चित्र में सबसे पहले हमें तितली दिखाई दे रही है, तो तितली तितली। अगले चित्र में हमें तोता दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने त पर एक बार ओ की मात्रा और एक बार आ की मात्रा का प्रयोग किया है, बन गया तोता। अगले चित्र में हम आलू देख रहे हैं। इसमें आ पे हमने आ और ल पे हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, शब्द बना है हमारा आलू। आखिर में केला दिखाई दे रहा है चित्र में, जिसमें हमने क पर एक की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा का प्रयोग किया है। अब ये कह रहा है इन चित्रों के नाम में कुछ रंगीन चित्र है, रंगीन चिन्ह है। यह चिन्ह मात्राएं हैं जो मैंने आपको बताई। वास्तव में इन शब्दों की रचना व्यंजन और स्वर्ण वर्णों से मिलकर की गई है। जैसे तितली कैसे बनी है? त हलंत ई, त हलंत ल, अ ई, तो बन गया तितली, तितली। आलू कैसे बना? आ प्लस ल हलंत ऊ, बन गया आलू। तोता बना है त हलंत ओ हलंत, त हलंत ओ और त हलंत आ, तोता। केला किस तरीके से बना? क हलंत ए, ल हलंत आ, केला। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि चित्रों के नीचे लिखे गए शब्दों में स्वर वर्ण के स्थान पर ही इन मात्राओं आदि चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार शब्द निर्माण में स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उनका रूप बदल जाता है और उन्हें एक विशेष चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब आइए स्वरों की मात्रा को देखते हैं। स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर में व्यंजन प्लस स्वर, क है हमारा व्यंजन, उसमें हमने अ स्वर को जोड़ा, जोड़ने के बाद बन गया अक्षर हमारा क, और क से हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, कलम, कमल, कोई भी शब्द हम क से बना सकते हैं। स्वर है हमारा आ, मात्रा किस तरीके से है? इस तरीके से इसकी मात्रा लगाई जाती है। अब क हलंत आ, तो क्या उच्चारण करेंगे? का। उच्चारण क्या हो गया? का। काम, नाम। इस तरीके से हम इससे शब्द बना सकते हैं। अगला है ई, तो उच्चारण कैसे होगा? ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। अब क पे हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो बन गया की। उच्चारण क्या हो गया? की। और शब्द बन गया किसान। शब्द क्या बना? किसान, किसान। अब बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। इसके उच्चारण को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। क हलंत प्लस ई, तो बन गया की, कीमत, दीमक। ये सब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं। अगला है स्वर उ।
ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, ऊ बनेगा क में हमने ऊ की मात्रा जोड़ी तो बन गया कु। वो कुली, कुर्सी, उल्लू, उल्लू नहीं, कुली कुली, कुर्सी कुर्सी, ये सब ऊ की मात्रा के शब्द है। अगला है ऊ, इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है, बनेगा क में ओ जोड़ेंगे तो बन गया कू। उच्चारण थोड़ा सा ध्वनि हमारी लंबी जाएगी, कू बन गया कूड़ा। क्या बन गया? कूड़ा। रे, इस तरीके से मात्रा लगाई जाएगी, क प्लस र बन गया क्र, कृषक। शब्द क्या बन गया? कृषक। ए, इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है, क हलंत अ ए बन गया के, केला, मेला, मेला। ठीक है। आई, आई की मात्रा कैसे लगागी? क हलंत ए बन गया कै, शब्द बनेगा कैलाश। ठीक है, कैलाश। ओ की मात्रा इस तरीके से लगेगी, क हलंत ओ बन गया को, कोयल। क्या बन गया शब्द? कोयल। आखिर में है औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, क प्लस औ बन गया कौ, कौवा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें सबसे पहला है व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। दूसरा है व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उसकी मात्रा लगा लेते हैं। स्वर की अपनी ही मात्रा होती है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह प्रत्येक वर्ण में मिलकर चलता है, जैसे क प्लस अ बन गया क। अभ्यास कार्य देखेंगे बच्चों। सबसे पहला है सही उत्तर पर सही निशान लगाएं। कृपालु शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा है? ओ की, ई की या री की? तो किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। ख है रुपया शब्द में र वर्ण पर कौन सी मात्रा है? आ की, ऊ की या ए की? तो किसकी मात्रा है? ऊ की, तभी तो बन गया रू। दूसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है स्वर के साथ व्यंजन की मात्रा लगाई जाती है, बिल्कुल सही। गलत। व्यंजन के साथ हमेशा स्वर की मात्रा लगाई जाती है। ख, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बिल्कुल सही। अ सब में मिलकर चलता है। रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जी हाँ, रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। तीसरा प्रश्न है चित्र को देखकर सही वर्ण पर सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। क्या है ये? किताब, किताब, ई की मात्रा और आ की मात्रा। अगला है गुलाब, गुलाब। उससे अगला है बिल्ली, बिग, छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, बिल्ली। उससे आगे है सूरज, सूरज, सूरज। आगे है दी गई मात्राओं से बने दो दो शब्द लिखिए। आ की मात्रा काला, आम, नाव।
ओ की मात्रा कुली और धुले, धुली हुई शर्ट। औ की मात्रा कौरव, रे की मात्रा तृण, पहले इसकी कौशल, तृप्त, और नृत्य, कौआ, रचनात्मक कार्यों में है अपने उन मित्रों के नाम लिखिए जिनके साथ मात्रा लगती है, अपने उन मित्रों का चित्र भी लगाएं। ठीक है, अगला है दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए, इसमें आई मात्राओं में किस स्वर वर्ण की है लिखिए। गुलाब में ओ की मात्रा व, आ की मात्रा। नींबू में ई की मात्रा प्लस अनुस्वार प्लस ऊ की मात्रा। टोकरी में ओ की मात्रा प्लस ए की मात्रा। तो बच्चों, ये पाठ मात्राएं आपको समझ आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आप इसे और ज़्यादा पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, पाठ हमारा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।